इस वक्त मैं मौजूद हूँ उज्जैन के बस स्टैंड पर। महाकाल का मंदिर है और महाकाल के मंदिर के पास का ये उज्जैन का बस स्टैंड है और सुबह सुबह ये यहाँ पर अखबारों की बिक्री हो रही है। कुछ लोग जो है अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ उज्जैन के लोग हैं जो परमानेंट यहाँ पर काम करते हैं, जिनकी बस की ट्रैवल का अलग अलग काम है। तो यहीं पर चुनावी गणित जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उज्जैन की 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से पिछली बार की अगर बात करें 2018 की, 2018 में यहाँ पर बीजेपी 7 में से केवल 3 सीटें जीत पाई थी, 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। 2013 में सारी की सारी सीटें बीजेपी की तरफ चली गई थी, लेकिन 2018 का जब चुनाव हुआ तो माहौल बदल गया और उज्जैन उत्तर की सीट, उज्जैन दक्षिण की सीट और उसके साथ साथ जो है महिदपुर की सीट, इन 3 सीटों के ऊपर बीजेपी जीती, जबकि 4 सीटों के ऊपर नागदा, खाचरोद और तराना और उसके अलावा घटिया और घटिया के बाद में जो है बड़नगर, इन 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीती। और इस बार एक उज्जैन का जो 7 सीटें हैं, इसमें एक और दिलचस्प जो है चीज़ जुड़ गई है कि एक सीट ऐसी है महिदपुर की सीट, वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और उनके सामने निर्दलीय के तौर पर उनकी पत्नी भी खड़ी है। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तराना एक विधानसभा है उज्जैन के अंदर ही, और तराना में एक ही नाम के 2 कैंडिडेट हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन इस बार चुनाव का यहाँ पे मूड क्या लग रहा है? 7 सीटें हैं उज्जैन की, क्या मूड ज़्यादा लग रहा है? मूड तो बीजेपी का है ज़्यादा, कांग्रेस का आएगी ज़्यादा। कांग्रेस का ज़्यादा है, मतलब पहले बीजेपी मुंह से निकला लेकिन बाद में कांग्रेस है। 4 सीट पे आ रही है कांग्रेस। 4 पे दोबारा से कांग्रेस रिपीट करेगी इधर। हाँ, तो कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है या बड़नगर जाएगा? बड़नगर बीजेपी में चले जाएगा। बड़नगर इस बार बीजेपी चला जाएगा। पिछली बार जो है वो उत्तर दक्षिण और महिदपुर था। हाँ। तो इस बार कौन सी कांग्रेस की बड़नगर जो है वो बीजेपी की तरफ चली जाएगी। तो इधर ये उत्तर दक्षिण में से कौन सी सीट आ रही है कांग्रेस की? फिर उत्तर से आ जाएगी बीजेपी। उत्तर से बीजेपी आ रही है। और दक्षिण से? दक्षिण से तो मोहन यादव का चल रहा है बीजेपी का। हाँ। और महिदपुर से कांग्रेस आ रही है। महिदपुर इस बार जो है एक सीट जो आप ये कह रहे हो कि बदली हो जाएगा। हाँ। बाकी जो है वो ऐसे कैसे रहेगा? तो क्या उज्जैन का जो मतदाता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं चुनाव में हिंदू मुसलमान का बड़ा फैक्टर रहता है, तो यहाँ पे भी एक बीच में घटना हुई भी, तो वो चीज़ें काम कर रही है कि लोगों का मूड अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बीजेपी से मुसलमान का मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, तो उज्जैन जैसे महाकाल की नगरी और ये सारी बातें कही जाती हैं, नहीं तो इधर थोड़ा पल्ला खड़ा ना, जैसे बीजेपी का थोड़ा माहौल कम लग रहा है इधर। बीजेपी का माहौल कम लग रहा है? हाँ। तो आप यहाँ पर दोपहर तक अखबार बेचते हैं कि शाम तक बेचते हैं? नहीं, शाम तक, मेरा काम ही दिन भर यही है। तो दिन भर जो है वो अखबारों में सुर्खियाँ भी पढ़ते होंगे, लोगों से बातचीत भी है? नहीं, इतनी कम है ना, मेरा का टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी जो माहौल समझ रहे हैं वो हाँ, कांग्रेस का आपको ज़्यादा समझ आ रहा है। ये स्कीम का भी कोई फ़र्क है क्या? जैसे कि अभी मैं अखबार, मेरे हाथ में आज ही का अखबार है ये भास्कर का, कांग्रेस कह रही कि हर परिवार को 15,000 रुपये प्रति माह जो है वो मिलेंगे, और वो कैसे कैसे दे रही 15,000 रुपये वो गिनवा रही है इधर कांग्रेस, कि नारी सम्मान में जो है 1,500 रुपये देंगे। ये थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, समझिए ज़रा इसको भी, कि कांग्रेस कह रही कि हर महीना जो है वो 15,000 रुपये जो है वो एक परिवार को मिलेगा। नारी सम्मान के रूप में 1,500 रुपये मिलेगा, बिटिया रानी योजना में 1,100 मिलेगा, सिलेंडर पर 700 रुपये की बचत होगी, स्वास्थ्य बीमा जो है वो 3,000 रुपये का रहेगा, पढ़ो पढ़ाओ योजना 1,500 रुपये, 200 यूनिट बिजली जब आपकी फ्री हो जाएगी तो 800 रुपये वहाँ से आपको बचेंगे, दुर्घटना बीमा में 1,000 रुपये, और दवाई खरीद पर बचत जो है वो 1,000 रुपये। ये दुर्घटना बीमा का जो प्रीमियम है, जो हर महीने जिसका इंस्टॉलमेंट जमा होगा 1,000 रुपये, तो सरकार वो जमा करेगी। और सामाजिक सुरक्षा 1,200 रुपये, परीक्षा शुल्क जो है वो 1,500 रुपये, और देव भोग राशन किट वो 250 रुपये। तो ये मतलब कि इन चीज़ों का कुछ असर दिख रहा है आपको या? इससे मतलब नहीं, अभी तो इन्हें लॉन्च करा ही है, यानी बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। अब वो चुनाव जितने बात करे कि नहीं करे गारंटी थोड़ी है। लेकिन ये माहौल किससे ज़्यादा बन रहा है कांग्रेस का? किस चीज़ से? थोड़ी जनता बीजेपी से चिड़ी हुई है। अच्छा, उस कारण उससे, बाकी माहौल से तो मतलब नहीं, इसके स्कीम से कोई मतलब नहीं। अच्छा, स्कीम का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, क्योंकि स्कीम तो बीजेपी से ज़्यादा दे रही है। हाँ,
चलिए, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे? हाँ, क्या नाम हुआ? दिलीप सिंह चौहान। दिलीप सिंह चौहान। यस सर। चौहान साहब, क्या चुनावी गणित, माहौल, मूड मिजाज समझ में आ रहा है? 3 सीटों पे तो कांग्रेस पक्की आ रही है, तराना, हाँ घटिया हाँ, और नागदा। नागदा खाचरोद। हाँ, नागदा खाचरोद। हाँ। बाकी एक बड़नगर की सीट का कुछ कह नहीं सकते, और 3 पे कांटे की टक्कर है। 3 पे कटेगा। हाँ, उत्तर दक्षिण हाँ। और महतपुर। महिदपुर। हाँ अच्छा, ये आप ही की दुकान है ये? जी सर। कितने टाइम से इधर है? 83 से। 83 से। हाँ। तो लगातार जब से माहौल, लोगों का मूड मिजाज, आप समझ ही रहे हैं, लोगों के बीच में रहना होता है 24 घंटे, तो क्या चीज़ ऐसी है जो इस बार जो है लोगों का मूड कांग्रेस की तरफ आपको ज़्यादा दिख रहा है या बीजेपी की तरफ? सिर्फ गरीबी मुद्दा है, भाजपा के गरीबी मुद्दा है, और क्या, महंगाई है, और इसका कारण यही है बस। तो हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं पड़ेगा? नहीं, ये जातिवाद की कोई बात नहीं है बाबू जी इसके अंदर। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या। कई बार ऐसा होता है ना कि बीजेपी जो है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी टाइम पर चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ तो नहीं है, आजकल जनता सब समझती है इस चीज़ को, जातिवाद को मानती नहीं है, हिंदू हिंदू की जगह, मुसलमान मुसलमान की जगह। हाँ। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जिसको वोट देना वो उसी को देगा। और इधर का उज्जैन का हिंदू मतदाता भी खुल करके बीजेपी कांग्रेस को वोट दे रहा है। बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? जिसको देना उसको देगा, जो कैंडिडेट बढ़िया है उसको वोट देगा। ओवरऑल आपको क्या गणित समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ से तो हर जगह के लिए बस निकलती है आपकी, हाँ। भोपाल के लिए भी निकलती है, और झांसी के लिए, लखनऊ के लिए। तो भोपाल इस बार कौन पहुंच रहा है? भोपाल किसकी सरकार? मेरे को तो अंदाज से कांग्रेस की 150 सीटें आ रही है 150 सीटें? यहाँ करीब करीब 150 के आसपास। 150 के बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, ज़्यादा नहीं है, इतनी आ रही है। ये सही में ऐसा है? सही बिल्कुल देख लेना। तो 150 सीटों का मतलब तो ये हुआ कि चुनाव पूरी तरह से एक तरफा चलेगा तकरीबन। कांग्रेस की सीट सरकारी कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ की। ऐसा है? यस। तो आप कोई नेता वेता तो नहीं है, कहीं कार्यकर्ता है? नहीं, कांग्रेस मैं से कोई जुड़े हुए? कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं, मैं तो दुकानदार हूँ। मतलब ऐसा है? ये आप यहीं के हैं? लोकल ही हैं? जी। क्या करते हैं आप? बस का मैनेजमेंट है हमारा। तो ये कोई कार्यकर्ता नेता तो नहीं है नहीं कांग्रेस नहीं के? नहीं, हम तो ट्रेवल्स वाले आदमी सारे, बस वाले हैं। तो अच्छा। अब जैसे मैं बीजेपी का हूँ तो मैं बोल दूंगा सरकार शिवराज की नहीं, बनेगी। मैं तो पूछ रहा हूँ बस। मैं तो ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा क्या है ना, बाहर के लोग कई बार कहते हैं कि भाई उससे बुलवा दिया तो क्या पता वो आदमी कोई और हो, थोड़ी सी पहचान जो है सामने आ जानी चाहिए। ये तो ऑफिस है हमारा, ट्रेवल्स का ऑफिस है, हाँ। बस वही वाली बात। तो चुनाव का आपको क्या मूड समझ में आ रहा है? देखो, अब वो तो बहुत सारा फेरबदल होगा अभी तो। फेरबदल बहुत सारा इस बार। क्या फेरबदल? कांग्रेस का जन आशीर्वाद यात्रा है, हाँ। उससे बहुत सारा फेरबदल रहेगा, थोड़ी सीटों का भी अंतर पड़ेगा। बीजेपी जितनी सीटें ला पाई थी पहले, इतनी भी ला सकती है और ला भी सकती है। तो सरकार किसकी लग रही है आपको? सरकार बीजेपी की। बीजेपी की लग रही है। ये आपके भाई साहब तो 150 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। ये उनका वो है। नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपस में बातचीत हो में ये तो समझ में आता है ना कि हाँ भाई 150 तो हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता, या फिर जो है वो हाँ कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है या नहीं है। बीजेपी की संभावना है, पर 150 सीट कांग्रेस की आ ही नहीं सकती ना, पॉसिबल और बीजेपी की क्या संभावना आपको लगती है? बीजेपी तो आ ही रही है। नहीं, कितनी सीटों की संभावना लगती है? 130 140 सीट। 130 140। ये देखिए दोनों बराबर जो है वो उज्जैन में लोग जो है बराबर तोल रहे हैं। हाँ, आप इधर के लोकल हैं क्या? लोकल है यहीं के? कहाँ के हैं? उज्जैन के हैं? हाँ, उज्जैन के ही है। तो क्या आपको चुनाव का मूड मिजाज दिख रहा है लोगों का? भाजपा की सरकार बनना है तो। भाजपा की सरकार बनना है? लेकिन अच्छा। भाजपा ने काम बहुत हाँ? करे, भाजपा ने काम बहुत करे। अच्छा। जो रोड नहीं थे, जो लोगों के एक्सीडेंट होते थे, आज वहाँ देखो जाके कितने रोड बने हुए, 4 लेन देख लो। इतने, इसके पहले तो मैंने कभी 4 लेन इतने बने हुए नहीं देखे अभी तक। भाजपा ने इतने 4 लेन बना दिए कि कभी चलो। इतने सरकार नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम विमल कुमार खंडेलवाल है। अच्छा, तो क्या चुनावी क्या मूड लग रहा है आपको लोगों का? प्रतिक्रिया में ऐसा हो रहा है कि हमारे उज्जैन जिले की 7 सीटें हैं, हाँ। और इन 7 सीटों में 3 सीट कांग्रेस की कहीं की भी आ सकती है, अच्छा। और 5 सीट 4 सीट जो है बीजेपी की जाएगी। बोर्ड जो है बीजेपी का बनेगा भोपाल में। और ये सरकार? सरकार बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी। इधर से तीन सीटें हैं? हाँ, यहाँ से 3 सीटें हैं उज्जैन से, कांग्रेस की कोई भी जा सकती है, अच्छा। क्योंकि कांटेदार टक्कर रहेगी। मतलब बीजेपी का माहौल कोई एक तरफा नहीं है, आप ये कह रहे हो? हाँ, एक तरफा माहौल नहीं है। कुछ कैंडिडेट व्यवहारिक होते हैं, कुछ कैंडिडेट पार्टी के होते हैं। हाँ।
कुछ जनता जो है वोट देती है वो कैंडिडेट को देख के देती है, तो इस वजह से जो बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है। हाँ, बदलाव यानी बदलाव मतलब 3 सीट का जो बदलाव है वो हो सकता है। नहीं तो 4 सीट तो अब भी कांग्रेस के पास है ना इधर। 3 है ना, 4 सीटें। 4 बीजेपी की जाएगी, अच्छा इस बार टोटल 7 सीट है। इस बार आप ये कह रहे हैं ये बदलाव रहेगा। हाँ। क्या देख रहे हैं आप, चुनाव का क्या मूड मिजाज लग रहा है लोगों का? लोगों का बीजेपी फर्स्ट है। बीजेपी फर्स्ट है। हाँ, बीजेपी आने वाली है। कितना फर्स्ट है 7 सीटों में से? 7 में से 5 आ जाएगी कम से कम। अच्छा, हाँ। कौन सी 2 सीट पे बीजेपी आ रही है? वो तो आपको ज़्यादा अनुभव है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप इसे। हाँ, आपकी बात सही है। हाँ। मगर 7 में से 5 फाइनल आने चाहिए। कौन सी 2 सीट बीजेपी हार रही है? वैष्णगर कौन सी? वो तो और कौन सी 5 सीट बीजेपी जीत रही है? यहाँ का लोकल अनुभव मेरे को इतना नहीं है। हाँ? तो लोकल अनुभव इतना नहीं है मेरे को। मैं यहाँ का लोकल खाली मतलब ऐसी बोल रहे हैं कि वही 5-2 बस बोल दो, ऐसा है क्या? बताओ। हाँ सही है। नहीं मतलब खाली ऐसे ही बस बोलने के लिए बोल रहे हैं क्या? बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेरे यहाँ लोकल नहीं है, मैं बाहर से। नहीं वो बात सही है। आप कहाँ के हो? गुजरात से। गुजरात के हो। यहाँ का कितने टाइम से रह रहे हो? यहाँ भी 6 महीने से ही है। यहाँ 6 महीने। उतना अनुभव नहीं है जितना आप बोल रहे हो ना, इनको जितना अनुभव वो मेरे को नहीं है। हाँ। समझिए गलत बात क्यों? नहीं यही बात तो है ना, हम लोग यही पूछते हैं, थोड़ा सा यही पकड़ते हैं। कोई बात नहीं, एक कहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। तो दादा आप मध्य प्रदेश के इधर? मध्य प्रदेश के ही है, बाहर के हैं? हाँ मध्य प्रदेश की। कहाँ के हो? आगर के पास डोटी। आगर मालवा से। हाँ जी। तो चुनाव का क्या लग रहा है लोगों में? अभी कहीं मैंने मालूम नहीं, मैं तो बाहर काम गए तो। है? मैं तो बाहर काम गए तो इलाज करा बोलो। अच्छा, हाँ अभी कहीं मालूम। क्या इलाज कराया है? गोड़ा में दर्द है वाई को। कितना रुपए खर्चा हो गया? नहीं अभी जन पर दवाई लिया बल्कि तो वो डॉक्टर नहीं मिलियो मैंने। आर्थिक दवाई आर्थिक। तो इधर नहीं दिखवाया आपने? कहाँ? इधर अस्पताल में सुविधा नहीं है इधर? नहीं है पर वो आयुर्वेदिक दवाई जैसे नहीं, जड़ी बूटी की दवाई। अच्छा। तो गांव में किसका ज्यादा जोर है? अभी तो कोई देखो 2 ही पार्टियां आई रही जा रही तो है। माहौल तो अब तो 2 दिन रह गए सारा ही। हाँ तो परसों तो वोट है ही। परसों तो वोट डालना है ही। देखा काहे माहौल बने, देखा पंजे का ज्यादा माहौल है कि काहे का भी हमारे जो माहौल बनेगा दो पार्टियां हैं तो जगह आधो तो वहीं आधी जगह आ जाएगी। पंजा का ज्यादा है कि कमल का ज्यादा है? थोड़ा पंजा को ज्यादा होगी। पंजा का ज्यादा है। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हो, यहीं के हो? हाँ क्या ज्यादा माहौल दिख रहा है लोगों में? हाँ, मोहन यादव का दिख रहा है। मोहन यादव का। और सरकार किसकी? देखो ये कमलनाथ की बन सकती है। सरकार कमलनाथ की बन सकती है। ये कह रहे हैं कि मोहन यादव जो यहाँ पर बीजेपी के अभी विधायक हैं, दोबारा से उम्मीदवार हैं, उनका माहौल दिख रहा है, बाकी सरकार कमलनाथ की, कांग्रेस की। तो ये जो है वो मूड मिजाज यहाँ पर लोगों का है। चलिए थोड़ा यहाँ बात करते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म करेंगे। ये थोड़ा लोकल जो है वो आपको समझ में आएगा। हम चुनाव को लेकर के थोड़ा बात कर रहे हैं कि चुनाव में लोगों का इस बार रुझान क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको रुझान? और क्या नहीं, 1 मिनट। हाँ, एक बिस्किट 10 वाला। ये वाला 10 वाला। आप कहाँ से हो? मंगल नगर, आगा नागा। अच्छा, तो क्या चुनाव में क्या इस बार देख रहे हो, बीजेपी का है कि कांग्रेस का है? टक्कर बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी है। हाँ, लेकिन कांग्रेस भी दमदार है इस बार। कांग्रेस दमदार है। तो सरकार बन जाएगी कांग्रेस की? बन सकती है। बन सकती है। बन सकती है। क्या आपको क्या दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी। लड़का क्या मतलब दिल से नहीं बोल रहा था या उसकी बात में उसकी दम है? सोच अलग है, अपनी सोच अलग है। आपकी सोच अलग है। तो इधर आप उज्जैन के रहने वाले हो? हम रहने वाले शाहजहाँपुर के हैं। अच्छा, और यहाँ उज्जैन कितने टाइम से रह रहे हो? अभी 2 महीने से। 2 महीने से। तो यहाँ क्या रहेगा उज्जैन में और शाहजहाँपुर में क्या रहेगा? अब यहाँ का तो अपने को आइडिया नहीं, अपन यही बैठते हैं, अपने को मार्केट का कोई। और शाहजहाँपुर का क्या सुनते हैं घर पे? शाहजहाँपुर का तो बीजेपी है। अच्छा, तो इधर ही उज्जैन मध्य प्रदेश के हो? मध्य प्रदेश के हो, बाहर के हो? यहीं से मध्य प्रदेश, शाहजहाँपुर से। अच्छा। तो चुनाव में क्या लोगों का रुझान दिख रहा है इस बार, भाजपा का है कि कांग्रेस का है? तो अब मैं तो बता नहीं सकता हूँ। फिर भी लोगों में क्या सुन रहे हो? मैं तो वही सुन रहा हूँ कि दोनों पार्टी में से कोई भी आ सकती है। हमें तो ज़्यादा किसका दिख रहा है? अब तो 2 दिन ही रह गया आखिरी चुनाव का। वो तो दोनों पार्टी का ही चल रहा है हमारे यहाँ तो। फिर भी ज़्यादा 19-20 किसका लग रहा है? नहीं वो ऐसा कोई डाउट नहीं है। ऐसा कोई रीजन आए नहीं कि वो ज़्यादा है वो कम है, ऐसा कोई ऐसा कोई वो नहीं है।
तो देखिए आखिरी का अब 2 दिन का वक्त है और आज चुनाव प्रचार जो है ख़त्म हो जाएगा। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार है और तमाम तरह के दावे वादे दोनों पार्टियां कर रही हैं। अब किसके दावों में, किसके वादों में कितना दम है, लोग किसकी तरफ कितना जा रहे हैं, क्या वाकई कांग्रेस की 150 पार वाली स्थिति है या बीजेपी की 130-40 पार वाली स्थिति है जैसा लोग यहाँ पर कह रहे हैं। सरकार क्या कमलनाथ की ज़्यादा लोग यहाँ पर बता रहे हैं जो लोगों ने अपना रुझान दिया है, या बीजेपी की सरकार की वापसी बता रहे हैं लोगों ने जो कहा है वो आपके सामने है। इसी तरह से अलग अलग जगह पर अब 2 दिन आखिरी वक्त है और कोशिश ये करेंगे कम अब लोगों से जो है बहसबाजी करके और ज़्यादा लोगों की राय जो है वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि अब आखिरी वक्त है और अब आखिरी वक्त में पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है वो टटोलना सबसे बड़ी बात है। तो शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।